हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर के बेस को हमने अच्छे से समझा था। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले, जिससे आपका बेस जो है त्रिकोणमिति का वो क्लियर हो जाएगा और ये क्लास आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं बिना देरी करे अपने टॉपिक की तरफ। पिछली क्लास में हमने जो बेस क्लियर करा था, जो पढ़ा था, उसका आज थोड़ा हल्का सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। पिछली क्लास में ये सब कुछ बता दिया है, पर फिर भी मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं, जिससे आपको सभी चीज याद आ जाए दोबारा से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसकी जो स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिरछी ऊंचाई जो होती है, तिरछी रेखा जो होती है, उसे बोला जाता है हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। ये जो वर्टिकली लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसे लंब बोला जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है इसे। ये जो रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हिंदी में क्षैतिज रेखा बोला जाता है, इसे इस ट्राइंगल के अंदर आधार बोला जाएगा, यानी बेस बोला जाएगा इसमें। तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये तो है ये जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बारे में ये थोड़ा बताया है। उसके बाद हमने बात करी थी कि लाल बटे कका और पीवीपी एचएचबी, इसके कई मतलब वो बताए थे याद रखने के लिए। इसके बहुत सारे 3-4 फॉर्मूले से बताए थे कि इन्हें इस तरीके से याद रख लो। क्यों बताए थे इसे याद रखने के लिए, इसका भी कुछ कारण था। कारण ये था कि ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री रेशोज होते हैं, उन्हें उनका जो भुजाओं से जो उनका रिलेशन होता है, उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए इनका यूज करा जाता है। और कुछ नहीं है इनका यूज, केवल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके जो उनका जो है भुजाओं के साथ जो रिलेशन है, उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए केवल इनका यूज किया जाता है। हिंदी वाले यानी यूपी बोर्ड वाले इस फॉर्मूले से याद रख लेते हैं और सीबीएसई वाले इस फॉर्मूले से याद रख लेते हैं। फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगा क्या है वो। देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है ये वाला। मैं इधर की तरफ से देख रहा हूं इसे, इधर की तरफ से। यदि इधर की तरफ से देखने पे ये जो है ये लंब है और ये आधार है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान मैं इधर से निकालूंगा, इधर की तरफ से। मैंने पिछली क्लास में बताया था, यदि इधर की तरफ से देखेंगे तो ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। यदि हम इधर की तरफ से देखेंगे तो जो आधार है वो लंब बन जाएगा और जो लंब है वो आधार बन जाएगा, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती है ये भुजाएं। हाइपोटेनियस यानी कर्ण कभी नहीं बदलता, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। ये सभी बात मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। अब चलते हैं, मैं इस तरफ फिलहाल इस तरफ से देख रहा हूँ, इस ट्राइंगल को इधर की तरफ से देख रहा हूँ। तो साइन सी से, कौन से एंगल से, सी की तरफ से, तो साइन सी। तो सबसे पहले लंब बटे कर्ण, क्या फॉर्मूला होता है इसका, लंब बटे कर्ण, ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग है लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में याद करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। दोनों तरीके से मैंने लिख रखा है, हिंदी वाले हिंदी के तरीके से याद रख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश के तरीके से। तो लंब बटे कर्ण यानी पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ये रखा है ए बी। अपॉन में क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ये रखा है। इसी प्रकार कोस का निकालूंगा, कोस सी का जो फॉर्मूला होता है वो अगले वाला, ये वाला, आधार बटे कर्ण, ये वाला, इंग्लिश वाले इस तरह, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये लिखा हुआ आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, BC, ये लिखा हुआ है, अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कर्ण क्या है, AC, ये लिखा हुआ है AC। tan C, अब जो tan C की वैल्यू निकालूंगा इसी प्रकार से, बस फॉर्मूले ये याद रखो जाओ, लंब बटे आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
और यदि इस त्रिकोण में जो इसमें ट्राइंगल में जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब क्या ए बी, ये लिखा हुआ है ए बी, और उसके बाद बेस, बेस क्या है बी सी, ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो तीनों रेशो है हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान निकल गए। इसी प्रकार बस इन तीन का याद रखना वास्तव में, तो बाकी जो तीन होते हैं ये जो बाकी तीन है ये वाले तीन इनके अपोजिट होते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि साइन का सगा भाई कौन होता है, वो होता है कोसेक। टेन का सगा भाई कौन होता है, कोट। और कोस का सगा भाई कौन होता है, सेक। बच्चों मैं एक बार फिर बताऊंगा कि यदि किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार पिछली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उस क्लास को देखने से आपको इस चीज में बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। बाकी ऐसा वो नहीं है कि समझ में अब भी आ जाएगा। अगर कोई बच्चा फिर भी इच्छुक है नहीं है कि भाई मुझे टाइम नहीं है देखने का पिछली क्लास, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसे भी देख लो, इसे ध्यान से देख लो, तब भी समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से जरूर देख लो। तो कोस साइन जो भाई होता है सगा कोसेक का होता है, टेन कोट का, कोस सेक का, ये सगे भाई है, इनके रिलेशन को ध्यान रखो। तो जब कोसेक का मान निकालेंगे, कोसेक सी, इसी एंगल से देखिए, अभी कोसेक सी का जब मान निकालेंगे तो केवल इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल करना, व्युत्क्रम करना है इसका, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, तो कोसेक का जब मान निकालेंगे, जो इसका जो लंब बटे कर्ण है, इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बस ये याद रखेंगे। इंग्लिश वाले इसमें भी ये P अपॉन H तो यहाँ H अपॉन P हो जाएगा। इसी तरह ये भुजा भी पलट जाएंगी, बस ये पलट जाएंगी, रेसिप्रोकल होएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। नीचे वाली जो नीचे की संख्या वो ऊपर लिखी जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे लिखी जाएगी। बस ये काम करना रहेगा इन तीनों में, यही काम है। कोसेक का इसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो कर्ण बटे लंब यानी H अपॉन P, AC अपॉन में AB आ जाएगा। सेक, सेक किसका भाई हो, कोस का, तो कोस का रेसिप्रोकल कर दो यानी व्युत्क्रम कर दो। पलट दो मतलब कुल में रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना, अंश को हर को अंश कर देना, ऐसा बोला जाता है व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। तो जब सेक का मान निकालेंगे तो सेक जो आएगा वो कर्ण बटे आधार, क्योंकि देखो आधार बटे कर्ण है कोस का, तो सेक का निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनस अपन में बेस, और हाइपोटेनस क्या है AC और बेस कितना BC। इसी तरह कोट, कोट किसका सगा भाई, टेन का, टेन का उल्टा करो आधार बटे लंब, ये लिखा हुआ है आधार बटे लंब बराबर, या इंग्लिश वाले लिखेंगे B अपॉन P, और B मतलब बेस, बेस क्या है BC, और लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है AB, ये लिखा। तो इस तरीके से केवल हमें कुछ नहीं है, केवल ये तीन के मान निकाल लो, और बाकी ये तीन तो इन पे डिपेंड करें, आराम से निकल जाएंगे। और इन तीन को याद रखने के लिए ये दो फॉर्मूले, यूपी बोर्ड वाली इस तरीके से याद रखो, CBSE वाली इस तरीके से याद रख लो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ये चीज क्यों याद कराई जा रही है और ये क्या है, ये किस प्रकार के इनके सवाल आएंगे वो समझेंगे, ये क्यों चीज याद कराई गई है। देखो जो पेपर में सवाल बनता है वो इस तरीके से बनता है, इन पे वो इस तरीके से कुछ सवाल रहेगा कि साइन A, चलो ये ले लेता हूं, बराबर 3/5, इस प्रकार दिया, और हमसे ये पूछ लेता है साइन की वैल्यू, जैसे साइन A बराबर दिया है 3/5, ये 3/5, साइन A इक्वल दिया है 3/5, तो ये कहेगा कि बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, बाकी जो त्रिकोणमितीय रेशोज बचे, सभी की वैल्यू फाइंड करो, इस प्रकार से सवाल देगा पेपर में, इस प्रकार से आता है। तो अब जो हमें केवल इसने एक का मान दिया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी है उसने, ये दी है 3/5, केवल इसकी दी है, तो बाकी कितने बचे, बाकी कौन कौन से बचे, कोस, टेन, कोट, सेक और एक कोसेक, ये सभी जो है हमारे, इन सभी का मान निकालो। बाकी एक का दिया है केवल उसने, ध्यान देंगे केवल एक साइन A की वैल्यू दी है उसने 3/5, और पूछ रहा है कि बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, बाकी जितने भी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशोज है, उनकी वैल्यू फाइंड करो, बताओ उनका मान कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, जो अभी तक हमने सब कुछ ये जो सीखा था ना, वही चीज इसमें फॉलो होने वाला, लागू होने वाला है।
देखो इस चीज को बताने से पहले मुझे एक चीज और बतानी है। पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, उसको और बताना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया था कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण हाइपोटेन्यूस, कर्ण, जो कर्ण का जो वर्ग करोगे यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग करो और आधार का वर्ग करो और उन दोनों को जोड़ दो तो अकेले कर्ण के वर्ग के बराबर आता है वो। यानी लंब का भी वर्ग कर लो और आधार का भी वर्ग करो और इन दोनों के वर्गों को जोड़ो तो अकेले कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो अकेले इसके इक्वल लगता है। तो ये पाइथागोरस जो एक गणितज्ञ थे उन्होंने ये थ्योरम दी थी। यहाँ क्लास 10th में ये सिद्ध करने के लिए नहीं है, केवल याद रखेंगे इस चीज को और इसकी हेल्प से मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी इन सवालों में, तो इसलिए ये बता दिए। तो चलते अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। इसी पे जो साइन की जो वैल्यू दे रखी 3/5, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाएगा वो। उसने जो मान दिया है अब इसे हम रफ कर लेते हैं। ये जो चीज है उसने मान दिया साइन ए जो इक्वल है वो 3/5 है, यानी साइन ए बराबर 3/5 है। तो बाकी का मान बताया, तो इसे मैंने ए मान लिया, ये बी है और ये सी है। ध्यान यहां देने वाली बात है, देखो उसने कौन से किस एंगल की तरफ से देख रहा है उस ट्रायंगल को, ए के एंगल, ए की साइड से, मतलब ए की तरफ से, इस एंगल से देख रहा है वो इस बार। यदि यहाँ सी लिखा होता तो हम इधर की तरफ से देखते। ये विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर में बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं इस चीज। तो ये ध्यान रखियो कि यहाँ एंगल कौन सा आ रहा है, ए आ रहा तो ए की तरफ से देखना है, बी मतलब जो भी यहाँ संख्या जो भी बढ़ आएगा उसकी तरफ से देखना हमें। ए आ रहा तो ए की तरफ से, बी आ रहा तो बी, सी मतलब जो भी रखे, जो भी अल्फाबेट रखे उसकी तरफ से देखना हमें। तो ए है, ए की तरफ से देखना इस एंगल से। तो साइन ए बराबर 3/5। तो हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये होता है फॉर्मूला। इस एंगल से देखना है, फिर बता रहा हूं। तो परपेंडिकुलर इधर से देखने पे, इधर से देख रहे एंगल ए की तरफ से, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यदि इधर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सी भुजा होगी, ये वाली, ये है इस टाइम पर, तो ये 3 है। और हाइपोटेन्यूस कितनी, देखो परपेंडिकुलर की जगह 3 रखा तो 3 रख दिया, और जो हाइपोटेन्यूस की जगह क्या रखा हुआ 5, तो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण की जगह रख दिया 5। लंब तो ये वाला है और कर्ण ये वाला भुजा, ये वाली भुजा है। ठीक, अब जो भुजा बची, जो साइड बची उसका मान निकालेंगे। सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा कि जो त्रिभुज है उसकी तीनों साइड निकालनी, बाद का काम यही। सबसे पहला काम है, जो हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की तीनों साइड निकालनी है। पहला काम ये। हमारे पास 2 साइड है, कौन सी साइड ना, इधर से देख रहे इधर से, फिर कह रहा हूं कौन सी साइड ना, बेस यानी आधार नहीं है, ये लंब है, इधर से देखने पर ये लंब है और ये कर्ण है, यानी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। बेस निकालना, बेस आधार। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी चलो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 5 का वर्ग, लंब कितना है 3, आधार पता है नहीं पता तो आधार निकालना है सबसे पहले, ये काम है। 5 का वर्ग आया 25, 3 का वर्ग आया 9 प्लस आधार, वो ऐसे लिखा जाएगा। ये 9 जो है 9 इधर इसे बराबर से इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में, 25 - 9 बराबर, अकेला उधर रहेगा आधार,
देखो जिस चीज का भी मान निकालना होता है उसे बिल्कुल अकेला करते हैं, बिल्कुल सेपरेट करते हैं, तभी वैल्यू निकलती है। तो आधार 25 में से हो गया 16। अब ये आधार अकेला चल रहा है इधर पर, इस पर वर्ग है अभी क्या है, ये अकेला थोड़ी हुआ, इस पर वर्ग चल रही है, स्क्वायर चल रहा है अभी। तो ये स्क्वायर को भी इधर भेज दो, स्क्वायर जो यानी वर्ग इधर कहाँ पाएगा, स्क्वायर रूट पे यानी वर्गमूल पे, वर्गमूल। तो 16 का जब वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 4। तो आधार जो है, आधार कहने का मतलब बेस जो वो निकल के कितना आया 4, आधार जो आया वो 4, 4 निकल गया, आधार निकल के आया हमारा 4, 4, तो वो लिख दिया 4। अब त्रिभुज के ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड हमें निकल गया, हमने तीनों साइड हमने निकाल ली है। अब उसके बाद अब चलते हैं यहाँ, जो पूछा अब करेंगे उसे। तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे उन्हें, तो अब बताना शुरू करेंगे, बस कुछ नहीं है, अब तो आसान है, बस वो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जो बोल रहा था ना अभी उससे पहले, वो याद रखेंगे। तो सबसे पहले कोस का निकालता हूँ। तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस, फॉर्मूला होता है लिख देता हूँ, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और इसमें देखेंगे इधर की तरफ से, इधर की तरफ से देख रहा हूँ, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से देख रहे हैं, तो इधर की तरफ से देखने में बेस क्या है 4 और अपॉन में कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। वो तो दोनों हाइपोटेन्यूज तो चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, दोनों के लिए एक ही रहेगी, तो 4/5 आएगा। इसी प्रकार tan ए का निकालेंगे। tan क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर इधर से देखने, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस, बेस क्या है 4, तो tan की वैल्यू लिख दी 3/4। तो हमने दो निकाल लिए, बची अभी 3 और बच रही है, ठीक है, यहाँ निकाल रहा हूँ। तो कोट इनका तो आसान है बहुत, कोट, और उसमें देखने की जरूरत ना, तो अपोजिट कर दो, क्योंकि कोट किसका भाई है tan का, कोट किसका भाई होता है tan का, तो tan का जो रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो tan का, तो tan का निकला अभी 3/4, तो कोट का निकलेगा 4/3। इसका उल्टा कर दो, अंश को हर को अंश, उल्टा कर देना, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो न्यूमरेटर है उसे तो डेनोमिनेटर की जगह भेज दो, और जो डेनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर की जगह भेज दो। हिंदी में मतलब अंश को तो हर की जगह भेज दो और हर को अंश की जगह भेज दो, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, यही मतलब होता है इसका। अब tan का भी निकाल, कोट का भी निकाल दिया, सेक, सेक किसका सगा भाई होता है, सेक का सगा भाई कौन, कोस, और कोस का भी निकाला था क्या 4/5 निकल के आया, ये रहा देखो। तो सेक का क्या आएगा 5/4, बस ये 5/4। अब क्या बचा कोसेक, कोसेक, कोस किसका सगा भाई, कोसेक किसका सगा भाई होता है साइन का, और साइन का तो शुरू में दिया उसने 3/5, तो इसका उल्टा करो 5/3, बस ये मान निकल गई इसकी, ये 2 यहाँ निकले हैं और 3 इधर निकल के, 5 के 5 निकाल दिए। इस प्रकार के सवाल इस एक्सरसाइज में है, बिल्कुल आसान से सवाल है, जो बच्चे इस जो मैंने अभी तक समझाया इसे अच्छे से समझ गए तो उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली। गिने चुने क्वेश्चनों को तो कहता कि नहीं, सभी क्वेश्चन तुम आराम से इजीली कर लोगे, बहुत ही आसानी से, हार्ड कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है और कुछ नहीं है उसमें, पहली एक्सरसाइज में यही है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम जो एग्जाम्पल है उन्हें निपटाएंगे, साथ में एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार यही जरूर कहूँगा कि जिस बच्चे ने पिछली क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले तो वो पिछली क्लास जरूर देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। और यदि कोई बच्चे मतलब ये चाहते हैं कि भाई नहीं हमें तो यही क्लास देखनी है, पिछली देखनी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी क्लास को देख ले, पर वो ध्यान से देख ले, अच्छे से समझ ले, तो समझ में उसके यहाँ भी आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पिछली क्लास देखनी जरूरी है जब भी समझ में आएगा, मैंने हल्का से इसमें रिवाइज करा दिया वो सब कुछ, इसमें भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे, पर ये है कि अच्छे से समझे, इसे ध्यान से जरूर देख ले। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।